जब जब हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है तब तब हमारे परमात्मा, हमारे भगवान कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाते हैं। और ऐसी ही अनुकूलता की पराकाष्ठा आप मान सकते हैं अभी के समय पर, इस अगस्त के महीने को, सितंबर और अक्टूबर के महीने को, क्योंकि इसी समय पर केतु देव का बल लगभग समाप्त या बाल अवस्था के रूप में ये प्राप्त होने जा रहे हैं। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसी बात पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है तब आप इसे वृश्चिक लग्न के आधार पर देखेंगे, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है, उस स्थिति में आप इसे वृश्चिक राशि के अनुसार देख ही सकते हैं। ध्यान होगा आपको 12 अप्रैल सन 2022 का वो दिन, जिस दिन यही केतु देव आपके द्वादश भाव पर इनका गोचर हुआ था। पूरे 18 महीने तक इनका गोचर होता है और कभी कभी ये 18.5 महीने तक भी एक राशि पर स्थित हो जाते हैं। इस बार इनका जो गोचर है वो 18 महीने 18 दिनों का है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग आपने 15 महीने आपने गुजार लिए इसी केतु के प्रभाव में। और अभी जो बाकी के बचे हुए हैं 3 महीने, ये बहुत खास होने वाले हैं। क्या होने वाला है इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अभी तक पिछले 15 महीने से आपने क्या कुछ प्राप्त किया इस केतु से, कहाँ कहाँ ये केतु आपको बाधा स्थिति को प्रदान कराए। सबसे पहले समझना है ये 12वें घर पर है। 12वां घर अर्थात हमारे खर्चों का घर, हमारे हानियों का घर, हमारे जीवन में जितने ही प्रकार के जो लॉसेस हैं इनका भाव माना जाता है 12वें घर को। ये सब कुछ ला करके आपके जीवन में, वृश्चिक लगन के जीवन में ला करके इन्होंने रख दिया। मानो कि एक तरफ तो हमारी इनकम हो रही है, परंतु दूसरी तरफ वो इनकम से ज़्यादा हमारे खर्चे हो रहे हैं। जितना हमें प्राप्ति हो रहा है उससे ज़्यादा हमारे खर्च की अधिकता बनना, कहीं ना कहीं ये केतु आपके द्वादश भाव में होकर के इस बात को सार्थक कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, केतु की 3 दृष्टियां मानी गई है ज्योतिष शास्त्र में। इनकी दृष्टियां पड़ती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। मतलब जहां जहां इनकी दृष्टियां हैं वो भाव भी कहीं ना कहीं बाधा कारक हो गए, क्योंकि 12वें भाव से यदि कोई ग्रह जब दृष्टि देते हैं तो 12वें भाव से दिया गया दृष्टि बहुत अनुकूल नहीं होता। और वैसे भी केतु ग्रह अपने आप में कोई बहुत सकारात्मक ग्रह नहीं मानेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, 1 2 3 4 5, ये पंचम भाव हो गया आपके चतुर्थ भाव, 1 2 3 4, और यहाँ से गिने तो 5वीं। अभी तक आपने क्या देखा पिछले 15 महीने से, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो सुख को लेकर के एक प्रताड़ना की स्थिति। सुख प्राप्ति के लिए हमने दिन रात संघर्ष किया, परंतु सुख कितना प्राप्त हुआ? चतुर्थ भाव हमारे सुखों का है और इस कारण से केतु देवता यहाँ पर देख करके कोई ना कोई सुख में बाधा दे रहे थे। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का है, भूमि, भवन, वाहन, मकान, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति, इन स्थान पर केतु की दृष्टि आना, कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधा की स्थिति का सामना आपको करना पड़ा। यही वो भाव है जो आपकी माता का है, माता के सेहत में कोई विशेष सुधार न हो पाना। यही वो भाव है जो परिवार में शांति का स्थान माना जाता है। केतु यहाँ पर दृष्टि देकर के मानो पारिवारिक अशांति का भी एक कारण बने। यही नहीं, केतु के पास 7वीं दृष्टि है, तो 5 6 7, 7वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देख करके आपके कर्जों में वृद्धि कर दिए, आपके पैसों में कमी कर दिए और कर्ज बढ़ा दिए। साथ ही साथ यही वो भाव है जहां पर आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी यहां पर ले आए। आपके शत्रु, आपके कोर्ट कचहरी संबंधी काम, कई प्रकार के ऐसे नेगेटिव इफेक्ट इन केतु ने पिछले 15 महीने से आपके छठे भाव पर दिया। जो लोग आपके अनुकूल हैं वो भी आपके प्रतिकूल हो जाना, ये सब छठे भाव का प्रभाव आप मान सकते हैं। अब यहीं पर बात समाप्त नहीं होती, केतु के पास एक दृष्टि और बची हुई है जो कि नवम दृष्टि है। तो ये 7वीं, 8वीं और 9वीं दृष्टि। नवम दृष्टि से वो आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि होना मतलब बाधा, रुकावट, तनाव, परेशानी, डिप्रेशन और न जाने कितने कितने, और हमारी मृत्यु का भाव भी अष्टम भाव है। तो यहाँ तक की संभावना हमें केतु ने प्रदान किया। एक डिप्रेशन का माहौल क्रिएट किया, एक तनाव हमारे जीवन पे ला करके रख दिया। मानो कि हमने सब कुछ किया लेकिन हमें वो कुछ हासिल क्यों नहीं हो पाया। ये सब कुछ इन केतु देव की कृपा थी। ऑलरेडी राहु देवता आपके ऑलरेडी छठे भाव पर चल रहे हैं जो रोग, ऋण, शत्रु का भाव है।
आपने हमारे एक वीडियो में देखा होगा, इसके पहले जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें हमने बताया कि राहु के पास जो अंशात्मक जो डिग्रियां इनकी कम हो रही हैं उनका क्या इफेक्ट आप पर पड़ेगा। नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा उसे, उसमें आप ज्ञात कर पाएंगे कि राहु के द्वारा अभी कौन से अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अभी केतु की बात करते हैं, तो केतु को देखा आपने पिछले 15 महीने से ये स्थानों पर आपके नेगेटिव इफेक्ट दिए। अब भाई क्या करेंगे, अभी ऐसा क्या हो जाएगा जो हमें लाभदायक स्थिति आ जाएगी। आप सब हमारे पुराने दर्शक हैं, आप सब जानते हैं कि कोई ग्रह जब 0 से 6 डिग्री के मध्य होते हैं तब उनमें ज्योतिष के अनुसार उनमें बाल अवस्था होती है और उनके पास फल देने की जो क्षमता होती है, जो उनकी कैपेसिटी होती है, वो मात्र 25% होती है। इस हिसाब से अभी केतु देवता के पास 25% का फल है। क्यों है, आज जब ये वीडियो बन रही है तब यही केतु हमारे 4 डिग्री पर चल रहे हैं। तो 4 डिग्री पर चलने का तात्पर्य हो गया 0 से 6 डिग्री के मध्य हैं। और ये कब तक रहेंगे, तो अभी अगस्त का महीना है, फिर सितंबर आएगा तो और कम हो जाएंगे, 4 से और कम हो जाएंगे, फिर अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा और कम हो गए। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे 3 महीने तक ये बाल अवस्था में रहेंगे। इनके पास फल देने की जो कैपेबिलिटी होगी वो मात्र 25% की होगी। इसका मतलब हमारे शत्रु के पास कितना बल है, मात्र 25% का। जल्दी से वो सब काम कर लेना है जो अभी हमें सकारात्मक परिवर्तन हमारे जीवन पर ला सकता है। जहां जहां इनकी दृष्टियां हैं, जहां ये विराजमान है, अभी ये माने कि 3 महीने तक ही बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। आपने अनेक वीडियो भी देखा होगा, कई समाचार में सुना होगा कि केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कन्या में जा रहे हैं, मतलब वृश्चिक राशि से ठीक एकादश भाव पे जा रहे हैं। अरे भाई, पहले तो हम 6 महीने, अभी तो जो आने वाले समय को तो बाद में देखेंगे, पहले इन 3 महीनों को तो समझ लें। यदि इस 3 महीने में यदि हमने जी लिया, यदि इन 3 महीनों का हमने लाभ ले लिया, तब जाकर के हम आगे की बात करेंगे जहां पर आपके एकादश भाव, आपके इनकम भाव पर ये केतु देव चले जाएंगे। लेकिन अभी 3 महीने ये क्या अच्छा रिजल्ट देंगे, ये समझना है। 75% आपकी बाधाओं में कमी आना, अर्थात सीधा सीधा 75% लाभदायक समय होगा और 25% अभी भी समय आपके अनुसार जहां जहां इनका नेगेटिव इफेक्ट है वो बना रहेगा। कौन से स्थान पर लाभ होगा, ध्यान से समझिएगा। 12वें घर पर हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि खर्चों पर एक रुकावट की स्थिति, हमारे हानि यदि अधिक हो रहे हैं पिछले कई महीनों से, तो हानियों में एक रुकावट की स्थिति आप मान सकते हैं। 12वां घर, यदि आप चिकित्सालय संबंधी खर्चों से परेशान हैं, वहां पर एक नियंत्रण की स्थिति बन सकती है। यही नहीं, इनकी दृष्टि 4th भाव पर है, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आप अच्छे से कर पाएंगे और कोई अच्छा उत्तरदायित्व का कार्य निर्वहन करते हुए शायद आप अपने परिवार के लिए भी कोई अच्छा कार्य कर पाएं। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी विवाद है, आप ये मानिए कि 3 महीना आपको देवाधिदेव महादेव की कृपा से ये समय प्राप्त है, जो केतु यहाँ पर आपको अच्छा प्रतिफल देंगे। उनके पास बल कम हो गया है, बुरे ग्रह के पास बल कम हो गया है, मतलब हमारे जीवन में अच्छा होगा। प्रॉपर्टी का स्थान, यही वो स्थान है जो आपकी माता का स्थान भी होता है। इसलिए माता, आपकी माँ के स्वास्थ्य में यदि कोई नरमा गर्मी है, उनको लेकर के कोई प्रॉब्लम है, तो यही मानना है कि यहाँ पर भी आपको एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपके 6ठे भाव पर दृष्टि है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी इन 3 महीनों में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में आपके रोग इस समय पर नॉर्मल होने की संभावना है। कोई ऐसा चिकित्सा मिल हो सकता है, कोई ऐसी दवा मिल सकती है जो शायद आपके दर्द को दूर कर पाए। 6ठा भाव ही आपके शत्रुओं का होता है, तो शत्रु भी इस समय पर नतमस्तक होंगे, आपके सामने झुकने वाले होंगे, या वो गुप्त शत्रु हैं तो उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप कोर्ट कचहरी संबंधी कार्य में इस समय पर संलग्न हैं, तो हो सकता है इन 3 महीनों में कोई अच्छा परिणाम भी निकल करके सामने आए। कर्जे का स्थान होता है, कर्जों से मुक्ति प्राप्ति के लिए भी एक अच्छा समय इसे मान सकते हैं आप। यही नहीं, केतु की दृष्टि अष्टम में पड़ रही है। अष्टम भाव हमने कहा था कि रुकावट और बाधा का है, तो बाधा जितने अभी तक कितने परसेंट थे, 100% बाधा बनी हुए थे। 75% बाधाओं से मुक्ति, ये कोई सामान्य नहीं हो सकता, स्वयं आपके देवाधिदेव महादेव की कृपा है, या जो आपके इष्ट हैं उनकी कृपा है, आपके गुरुदेव की कृपा है, जो इतना सुंदर ग्रह संचार बना है। इसके पहले भी राहु के बारे में हमने बताया था, राहु भी अभी अच्छा परिणाम दे रहे हैं। इन 3 महीने में वो सब कार्य कर डालिए। जहां करना किसे है भाई, करना आपको है, वृश्चिक लगन को करना है, वृश्चिक राशि को करना है। संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्थिति में हैं।
हमारे मेहनत, हमारा लगन और एक बात बता दें, उस परमात्मा पर सच्ची आस्था ही आपको विजय दिलाएगी और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो इसलिए अपना आपका कर्म कौन हो गया? दसम भाव हो गया, और आपके भाग्य कौन हो गए? नवम भाव। और नवम भाव को ही धार्मिक या हमारे भगवान का स्थान माना जाता है। इसके बाद जब ये अगले यहाँ पर पहुँचेंगे आपके कन्या, मतलब आपसे वृश्चिक राशि से ठीक ये एकादश भाव जो कि कन्या राशि पर ये केतु पहुँचेंगे, उसका वीडियो आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे। उम्मीद है अभी आपने इसे समझा होगा। यदि आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें आत्मबल प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।